ईएमआई ट्रैप, ईज़ी मंथली इंस्टॉलमेंट ट्रैप, ये एक ऐसा ट्रैप है जिस चक्कर में अगर आप पड़ते हो तो उससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी के टाइम पे जितने भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, जो मेरे जैसे एज से 18 से 40 साल के बीच में है, उनमें से 90% से ज़्यादा लोग ईएमआई ट्रैप पे फँसा हुआ है। ईएमआई ट्रैप एक छोटी-सी ईएमआई से स्टार्ट होती है कि भाई हमने एक फ़ोन खरीद लिया, उसका ईएमआई बन गए 2000, कुछ दिन बाद आप देखोगे कि वही फ़ोन जिस बैंक से या जिस फाइनेंस की साइट से आपने लोन कराया था, उसी से ही आपको प्री अप्रूव ऑफ़र आने लगते हैं। ऑफ़र इतना ज़बरदस्त आपको लगता है कि भाई इंस्टेंट मिल जाएगा और आप भी ले लेते हो, आपका ज़रूरत हो या ना हो। कहीं न कहीं हमारा माइंड उस पोज़ीशन पे नहीं होता है कि भाई हम डिसाइड ही नहीं कर पाते जब हमारे ये प्री अप्रूव ऑफ़र आता है, फ़ोन आता है कि भाई आप इज़िली ले सकते हो, बहुत कम इंटरेस्ट में आप ले लेते हैं। वहीं से स्टार्ट होता है। धीरे-धीरे आपका सिविल थोड़ा इम्प्रूव हुआ तो और ज़्यादा किसी भी प्रकार का आप ऐप्स इस्तेमाल करते हो सिविल स्कोर देखने के लिए, उधर आप देखोगे कि भाई आपको प्री अप्रूव ऑफ़र मिल रहा है। प्री अप्रूव एक ऐसा जाल है कि भाई एक बार फँस जाओगे ना, लगातार आपको ऑफ़र्स आते रहेंगे जब तक आपका सिविल अच्छा है, जब तक आप सही ढंग से ईएमआई भरते रहते हो। ऐसा-ऐसा करते-करते 4-5 आप ईएमआई बना लिया, तो एक वक़्त और एक स्टेज ऐसा आता है कि भाई आपके ऊपर ईएमआई का बोझ जमा हो जाता है। क्योंकि आप हाउसिंग से लेके, कार से लेके, फ़ोन से लेके, अप्लायंस से लेके हर एक चीज़ ईएमआई कर लेते हो। आपको लगता है कि छोटा-छोटा इंस्टॉलमेंट भरते रहेंगे, क्योंकि आपको इस तरीके से प्रलोभन दिया जाता है कि भाई ये ले लीजिए अभी थोड़ी सी डाउन पेमेंट पर, और हमें भी लगता है कि भाई नहीं, करते रहेंगे थोड़ा-थोड़ा ईएमआई देके, अभी तो मिल जाएगा। इस तरीके का जो ग्रीड, और हमें इस तरीके से चीज़ें प्रेज़ेंट की जाती है कि भाई ये चीज़ आपका है सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी सी डाउन पेमेंट के साथ। पर इसके बाहर, इसके जो बिहाइंड द सीन रहता है कि 5 साल, 6 साल हमें ईएमआईज़ भरने पड़ते हैं। तो ऐसा करते-करते एक वक़्त ऐसा आ जाता है कि भाई आपके ऊपर 5 से 6 कंपनीज़ का ईएमआईज़ रहते हैं, और सबका जोड़-जुड़ा के आप एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। उस अमाउंट पे आप देखोगे ध्यान से, तो प्रिंसिपल अमाउंट तो इतना जाएगा, उसके साथ इंटरेस्ट इतना जाएगा हर मंथ। तो ऐसा एक वक़्त आता है कि भाई आपके ऊपर बोझ बन जाता है, और उसी वक़्त अगर आपने आपका बिज़नेस वग़ैरह, क्योंकि आपका इनकम सोर्स अगर सही नहीं होगा तो कभी न कभी आप ईएमआई ओवरड्यू करोगे, और इस तरीके का कभी भी हालात सिचुएशन क्रिएट हो सकता है किसी के भी साथ। क्योंकि आपने देखा कुछ साल पहले पैंडेमिक आया, इस टाइम पे मेरा भी ईएमआई बहुत ज़्यादा ओवरड्यू आया, और उसी टाइम पे मैंने सीखा कि भाई लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और ऐसा हालात आपके साथ भी हो सकता है। इस बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं, जो भी मेरे मन से आ रहा है, क्योंकि इस तरीके का प्रॉब्लम मैंने फेस किया। मैंने भी कार, बाइक से लेके, बिजनेस लोन से लेके, पर्सनल लोन से लेके, गोल्ड लोन से लेके हर एक चीज़ लिया, और एक वक़्त ऐसा आया हर एक चीज़ डिफ़ॉल्ट होने लगा। उस टाइम पे हमारा माइंड का जो स्ट्रेस रहता है, उसको कैसे फ़ेस करें और उसको कैसे हैंडल करें, आज का यही टॉपिक है। अगर आप इस तरीके से सिचुएशन पे फँसे हुए हो, कुछ भी आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस तरीके से सिचुएशन पे फँस चुके हो, तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर फ़ेथ रखना है। एक बात हमेशा याद रखें, ईएमआई, सिविल स्कोर जो भी है, कभी भी आपका ख़राब हो सकता है। पर एक चीज़ आप ध्यान रखना, अगर आप हो तभी इन सब चीज़ें हैं, और आगे आने वाले लाइफ़ में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उल्टा-सीधा डिसीज़न मत लो, क्योंकि ये हालात आप फ़ेस कर सकते हो। अपने आप पर फ़ेथ ज़रूर रखना, क्योंकि आप ही नहीं रहोगे, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारा ऐसे लोग मेरे ही अपने एरिया में बहुत ज़्यादा लोग सुसाइड करने के लिए कोशिश करता है, डिप्रेशन पे चला जाता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई आपको ईएमआई आपका ओवरड्यू हो रहा है, 1 नहीं 4-5 ओवरड्यू हो रहा है, 4-5 कंपनी से आपके ऊपर फ़ोन नहीं आएँगे, बहुत आएँगे, घर पे आएँगे, लोग परेशान करेंगे। पर आपको फेस करना है, सबसे बड़ी चीज़ आपको फेस करना है। आप फ्रॉड नहीं हो, आपने डिफ़ॉल्ट किया है।
अभी आपका ध्यान सिविल स्कोर पे होना ही नहीं चाहिए कि इस टाइम पे आपका सिविल खराब होगा। और बहुत लोग, जैसे कि मैं भी बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखा था, 780 से प्लस मेरा सिविल स्कोर रहता था। और एक वक्त ऐसा है कि सारे ओवरड्यू होने लगा, सिविल स्कोर गिरने लगा, लोग परेशान करने लगे। पर मैंने अपने आप पर फेथ रखा, क्योंकि मुझे पता था मैं ही अगर नहीं रहूँगा तो इन सब चीज़ों का मायने क्या। और लाइफ बहुत लंबी है, अगर आपने सही ढंग से काम किया, हर एक सिचुएशन से आप रिवाइव कर सकते हो। तो अगर आप भी ऐसी सिचुएशन पे हो तो सबसे पहले आप क्या करें, आपके जितने भी पर्सनल एक्सपेंसिव है उसको, एक्सपेंडिचर है उसको आप कॉस्ट कट कीजिए। जहाँ आपका 10 रुपया खर्च हो रहा है, आप कोशिश कीजिए 8 रुपया से काम चलाने के लिए। जहाँ हर एक चीज़ पे, चाहे आपकी घर की राशन हो, कुछ भी हो, जहाँ आप थोड़ा भी अगर कॉस्ट कट कर सको तो आपके लिए बेस्ट होगा। मैंने ये किया है। अगर आपका घर 10,000 से चलता है तो आप कोशिश कीजिए 500 रुपये मिनिमम माइनस करने के लिए। ठीक है। दूसरी चीज़ आप ये करें, जब भी आपका ओवरड्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ईएमआई तो आप लिस्ट डाउन करें। मैं हर एक चीज़, जितने भी मैं दिखाता हूँ आपको, हर एक चीज़ पर्सनल, मेरा खर्चा हो, मेरे ऊपर कितने लोन्स है, कितने इंटरेस्ट है, किसको कितना देना है, हर एक चीज़ नोट डाउन करता हूँ। मैं आगे वीडियोस में दिखाऊंगा, फिर भी आप एक डेमो दिखा देता हूँ, इसे देखिए। मैं हर एक चीज़ को इसे नोट डाउन करता हूँ। तो आपको भी करना है। इसके बाद आपको करना क्या है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि आप देखोगे अगर आपके ऊपर लोन है तो पर्सनल लोन में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो उसको पहले टारगेट कीजिए। इंटरेस्ट जो है ना अचानक से चढ़ने लगता है, जब आपका ओवरड्यू होने लगता है इंटरेस्ट चार्ज बढ़ना स्टार्ट होता है, क्योंकि बाउंस चार्ज भी उसमें इंक्लूड होता है। तो वो कीजिए, जो सबसे ज़्यादा आपका इंटरेस्ट ले रहा है उसको आप घटाइए। ठीक है। और एक चीज़ आप याद रखें, आपका अगर 4-5 लोन अकाउंट है, चाहे कार फाइनेंस का लोन अकाउंट हो, बाइक का हो, पर्सनल लोन हो, बिज़नेस लोन हो, उसको लिख करके हर एक अकाउंट पे थोड़ा-थोड़ा पैसा जमा करते रहिए। लोन अकाउंट को चलाते रहिए, लोन अकाउंट को बंद मत कीजिए। जितना आप बंद करोगे, उतना ज़्यादा आपको प्रेशराइज़ किया जाएगा। ठीक है, इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान दें। हर एक चीज़, हर एक लोन अकाउंट पर थोड़ा ही सही हर महीने पेमेंट करने के लिए सोचें। जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, उस पे सबसे पहले आप पेमेंट कीजिए। हर एक चीज़ को ट्रैक डाउन कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, अपने आप के ऊपर फेथ रखिए। आप फिर से रिवाइव कर सकते हो। इस तरीके के सिचुएशन से बहुत ज़्यादा लोग निकले हैं। अगर आपका सपना है कि भाई लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो सिर्फ आपका ओवरड्यू या आपके सिविल स्कोर डाउन होने से ही आपका जो मोटिव है वो डाउन नहीं होना चाहिए। आप जिंदा हो तो बहुत कुछ आगे होने वाले हैं। अगर आपके अंदर वो फेथ है तो आप ज़रूर फेस करोगे। और एक चीज़, किसी भी ईएमआई कलेक्ट करने वाले से दूर मत भागिए, छिपिए मत, फेस कीजिए। हर एक बैंक के जितने भी लोग आएँगे आप उसको फेस कीजिए, उनको समझाइए कि मैं फ्रॉड नहीं हूँ, डिफ़ॉल्ट किया है, पर मैं थोड़ा-थोड़ा चुकाना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि सिचुएशन है। बहुत लोगों का सिचुएशन होता है कि घर में मेडिकल इमरजेंसी आ गया, लॉकडाउन जैसे हालात, बहुत कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं इंसान के लाइफ में। तो आप उसी तरीके से लीजिए। ठीक है। समाज पे आपका थोड़ा स्टेटस पे असर आएगा, उस पे आप ध्यान मत दीजिए, आप अपने ऊपर काम कीजिए। जितने भी गलती हुई है उसको आप नोट डाउन कीजिए। हर एक ईएमआई को ट्रैक डाउन कीजिए कि भाई ये लोन अकाउंट इतना ओवरड्यू था, इतना मैंने पेमेंट किया, अभी इतना ड्यू है। तो हर महीने जब आप देते रहोगे, उससे आपकी मोटिवेशन लगातार बढ़ता रहेगा। चाहे 10 रुपये ही आप पेमेंट करते हो, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, 10 रुपये ही अगर पेमेंट करते हो, वो माइनस तो हुआ ना, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं भाई मैं दूंगा। पर आपको करना क्या है, हर एक लोन अकाउंट को कंटिन्यू रखना है। किसी भी जो एजेंट है जो आपको प्रेशराइज़ कर रहा है, उनसे भागना नहीं है, फेस करना है। प्रॉब्लम को फेस करना है, प्रॉब्लम से भागिए मत। और ऐसे-ऐसे करते-करते आप एक दिन निकल जाओगे। तो इसीलिए मैं भी इस सिचुएशन पे था और मैंने इस तरीके से फेस किया, इसीलिए आपको बोल पा रहा हूँ। अगर मुझे कहीं से कि भाई स्क्रिप्ट कराना हो, मतलब मुझे बोलना हो, तो मेरी बात की जो बातें हैं इससे आपको पता चल जाता है कि मैं फेक बोल रहा हूँ। क्योंकि मैंने खुद फेस किया, 17-18 लाख की लोन को मैंने चुकाना स्टार्ट किया और अभी तक चुका रहा हूँ, अभी तक फेस कर रहा हूँ। मैं भागा नहीं,
मैं फ्रॉड नहीं हूँ, टाइमली पेमेंट नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है, दे रहा हूँ, हर एक लोन को चला रहा हूँ और आगे भी बहुत होप है कि भाई आगे और भी अच्छा बिज़नेस करेंगे, भागना नहीं है। तो इससा माइंडसेट आपको डेवलप करना है। कुछ भी उल्टा-सीधा सोचना नहीं है, अपने आप पर फ़ेथ रखना है, अपने कामों पर फ़ेथ रखना है। आपको बैंक ने लोन दिया है, लोन आपको चुकाना है, चाहे टाइम ज़्यादा लगेंगे, इंटरेस्ट आपको ज़्यादा पे होगा। ठीक है? तो इस तरह के सिचुएशन बहुत सारे लोगों के आया है और अभी भी फेस कर रहा है। अगर आप में से भी कोई व्यूअर्स इस तरीके के सिचुएशन में हो, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे दूसरों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप मेरे से बात करना चाहते हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।